नमस्ते मित्रों, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं आज आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भाग 2 के बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। पिछली बार मैंने कहा भी था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना सन 1925 में नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने की थी और उनका उद्देश्य इस देश के सनातनी हिंदू जो हैं उनको संगठित करके इस देश को विश्वगुरु के पुनः पद पर आसीन करना और उसे टिकाए रखना, यह उनका उद्देश्य था। तो उन्होंने यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम की संस्था प्रारंभ की। उसमें अखिल भारतीय स्वरूप में 6 उत्सव मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति, वर्ष प्रतिपदा, इसे गुड़ी पुड़वा हम कहते हैं। उस समय डॉक्टर जी का जन्मदिन भी है। शाखा लगने के पूर्व आद्य सरसंघ चालक प्रणाम होता है। उसके बाद आता है हिंदू साम्राज्य दिवस। उसके बाद आता है रक्षाबंधन और गुरी पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा कहते हैं। और उसके बाद आता है विजयादशमी उत्सव। विजयादशमी उत्सव में पूरे भारतवर्ष में संघ का पथ संचलन निकलता है। यह ऐसे इसका एक अखिल भारतीय स्वरूप है। संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं विश्व के जनतांत्रिक देशों में भी लगती हैं, नाम उनके भले ही भिन्न हों। उद्देश्य सबका एक है, प्रार्थना भी लगभग एक ही है और हिंदुओं को संगठित करना यह उनका उद्देश्य है। संगठित करते हुए उनको संस्कारित करना, उनका भौतिक और मानसिक आध्यात्मिक उनकी स्तर को बढ़ाना। शारीरिक और बौद्धिक दोनों को उतना ही महत्व दिया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने जन्म से डॉक्टर हेडगेवार जी 40 तक उन्होंने देख लिया था अखिल भारतीय स्वरूप। बड़े बड़े शहरों में संघ फैल चुका था, परंतु वो इतना प्रभावशाली नहीं था कि स्वतंत्रता के युद्ध में भाग ले सके। डॉक्टर हेडगेवार जी कांग्रेस के महाराष्ट्र के बड़े अध्यक्ष थे और वह कांग्रेस के कार्यक्रम में जाते रहते थे, पर उन्होंने संगठन को नहीं लगाया उसको। लगा देते तो संगठन इतना प्रगति नहीं करता। उनके देहांत के पश्चात माधवराव गोलवलकर जी, गुरु जी उर्फ वह द्वितीय सरसंघ चालक बने। 33 बार उन्होंने भारत का भ्रमण किया और संघ को पूरे भारत में उन्होंने उनके मार्गदर्शन में फैला। उनकी कार्य पद्धति भी विकसित हुई। उसके बाद सरसंघ चालक बाला साहब देवरस जी बने और बाला साहब देवरस जी के बाद सुदर्शन जी संघ के सरसंघ चालक बने और सुदर्शन जी के बाद राजेंद्र सिंह जी बने। राजेंद्र सिंह जी के बाद मोहन भागवत जी। मोहन भागवत जी डॉक्टर हैं और संघ का कार्य देख रहे हैं। उनके अपने हम लोगों ने विज्ञान भवन में दिल्ली के में संघ के बारे में सुना। अब संघ का ये स्वाभाविक है कि कोई संगठन खड़ा होता है तो हर राजशक्ति यह चाहती है कि वह हमारे अंतर्गत काम करे, और यदि नहीं करती है तो उसको नष्ट करने का प्रयत्न होता है। गांधी वध के बाद संघ पर प्रतिबंध लाया गया और बड़ी मुश्किलों से वह प्रतिबंध हटा। उसके बाद में संघ पर प्रतिबंध लगाया इमरजेंसी, हम जिसको कहते हैं आपातकाल, वह 1975 में।
वह 19 महीने का आपातकाल था। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरुद्ध इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था कि उनका चुनाव अवैध है, उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए था। परंतु ऐसा न करते उन्होंने पूरे देश को इमरजेंसी लाद दी। 19 महीने तक वह इमरजेंसी चली। उनकी अनेक ऐसी अत्याचारों की कहानियां हैं कि आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 14-14 साल के बच्चों को पुलिस उठा ले जाती थी, उनके नाखूनों में पिन चुभकर पूछते थे कि फला व्यक्ति कहाँ है, तुम्हारा संघ से क्या संबंध है, इनको नाम बताओ। ये यदि लड़का नहीं मिला तो उसके पिताजी को उठा के ले गए, भाई की जगह भाई को ले गए और जेल में डाल दिया। और अंट संट का कुछ भी वो आरोप लगाते थे। एक वैशाखी वाले वृद्ध व्यक्ति थे, उन पर आरोप लगाया कि वह खंभे पर चढ़कर सार्वजनिक बिजली के तार काट रहे थे। ऐसे हास्यास्पद आरोप लगाए जाते थे, कुछ भी लगा सकते थे। एक जगह एक कांग्रेस की दुकान थी, एक जनसंघ वाले की दुकान थी, तो कांग्रेस ने जनसंघ वाले की दुकान नहीं चले इसके लिए उसको बंद करवा दिया। अनेक खुन्नसें निकाली गई, अनेक मनगढ़ंत आरोप लगाए गए। अनेकों कहानियां हैं, वो पुस्तकों में छपी भी हैं, आप पढ़ सकते हैं। पूरे देश में 1.5 लाख से ऊपर लोगों को बंदी बनाया गया था। उसमें 75,000 से ऊपर संघ के स्वयंसेवक थे। आप समझ सकते हैं कि कितना संघ के प्रति उनका शासकों का वक्र दृष्टि थी। अब संघ पर प्रतिबंध लगाने का कारण यह था, मैं समझता हूँ, कि उस समय इंदिरा गांधी के विरुद्ध, कांग्रेस शासन के भ्रष्टाचारों के विरुद्ध जयप्रकाश नारायण जी ने पूर्ण देश में एक जन सहयोग से विरोध प्रदर्शन किए हुए थे। उसमें संघ के स्वयंसेवकों ने, विद्यार्थी परिषद ने और अन्य लोगों ने उनका सहयोग दिया था। नानाजी देशमुख उसमें प्रमुख थे। जयप्रकाश नारायण को संघ के स्वयंसेवक नहीं थे, एक स्वतंत्र समाजवादी तरीके विचारधारा के व्यक्ति थे। अमेरिका से इंजीनियरिंग उन्होंने की थी और बड़े विद्वान व्यक्ति थे। जब उन्होंने संघ के लोगों की कार्य पद्धति, उनको अनुशासन और सब देखा, बड़े संघ से प्रभावित हुए। और उन्होंने कहा भी, यदि संघ के लोग फासिस्ट हैं तो मैं भी फासिस्ट हूँ। ऐसा उनका विश्वास संघ पर था। संघ को समझने के लिए वास्तव में बहुत बड़े ज्ञान की, वांग्मय की आवश्यकता नहीं है। संघ की 1 घंटे की जो शाखा होती है, उस शाखा में जाकर आप संघ को समझ सकते हैं। नित्य प्रति के मिलने से, नित्य प्रति के कार्यक्रमों से व्यक्ति अपने आप धीरे धीरे उन आचारों में ढलता जाता है और वह अपने लक्ष्य को भी स्मरण रखते हुए प्राप्त करता है। संघ का स्वयंसेवक संघ से निकलकर संघ की शाखा में जाते हुए किसी भी कार्य में को करने में स्वतंत्र है, जो राष्ट्र के हित में है। जो राष्ट्र हित में है वह हमारा स्वयंसेवक है। राष्ट्रद्रोही है वो हमारा संघ का स्वयंसेवक नहीं है। संघ की एक प्रतिज्ञा होती है, वो लिखित में नहीं होती है, शाब्दिक उच्चारण से होती है। आप जब तक अपने आप को संघ का स्वयंसेवक समझते हैं तब तक संघ के स्वयंसेवक हैं, आप नहीं समझते हैं तो आप नहीं। पर ऐसा एक संघ का सरल, बिल्कुल बिना किसी प्रवेश शुल्क के, बिना किसी कागज सही के संघ का स्वयंसेवक बन सकते हैं। उनसे कोई आर्थिक मानदेय या आर्थिक दक्षिणा ऐसा जबरन नहीं ली जाती। आप स्वेच्छा से संघ के स्वयंसेवक प्रेरणा, स्वयं प्रेरणा से, और गुरु पूजन के दिन, व्यास पूर्णिमा का दिन, परम पवित्र भगवा ध्वज को गुरु मानते हैं, उनके सामने वंदन करते हुए और अपनी गुरुदक्षिणा रखते हैं। उस गुरुदक्षिणा से पूरे भारत का संघ का आर्थिक कार्य उससे चलता है। फिर बाद में कोई वर्ष भर संघ अपने लिए स्वयंसेवकों से अर्थोपार्जन नहीं करता है। ऐसा है, यह संगठन स्वयं आत्मनिर्भर है
और बिना किसी के कृपा के वह इतने लगभग 100 साल होने को आएंगे तब तक वह चल रहा है। और किसी और राजनीति में वह संघ के रूप में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेता है। संघ के स्वयंसेवकों को यह छूट है कि वो किसी भी दल में, राजनीतिक दल में जा सकते हैं, अपना मत पेटी में किसी भी दल को दे सकते हैं। जो राष्ट्र हित में हो उनको प्रोत्साहन देना संघ के द्वारा प्रेरित किया जाता है। किसी राजनीतिक दल को वोट तो ऐसा कभी नहीं कहा जाता है। संघ अनेक कार्य करता है, समाज को उसके बारे में जानकारी बहुत कम ही रहती है। ये संघ पहले प्रचार प्रसार नहीं करता था। आपने देखा होगा विवेकानंद शिला स्मारक, रानड़े जी की मन में आया विचार और उसको फिर संघ के स्वयंसेवकों के सामने रखने पर उसको कृतार्थ करने के लिए 1-1 रुपये के उन लोगों ने फोल्डर निकाले थे और वो फोल्डर पूरे भारत में बिके, गांव-गांव तक बिके और उस धन से वह विवेकानंद शिला स्मारक तरह का भव्य स्मारक बना। यह भी एक संघ के स्वयंसेवक की कल्पना थी और साकार मूर्ति रूप में साकार हुई। ऐसे ही हम आज देख रहे हैं कि राम मंदिर की कल्पना अब साकार होने की शुरुआत हो गई है। ऐसे संघ के अनेक कार्य हैं। कृषकों में भी संघ कार्य करता है, श्रमिकों में भी संघ कार्य करता है, विद्यार्थियों में भी करता है। एक संघ के स्वयंसेवक ने तो कोढ़ियों के लिए भी कुष्ठाश्रम बनाया। वो कात्रेजी थे। वो चापा में आज भी कुष्ठाश्रम चल रहा है। एक स्वयंसेवक के मन में विचार आया कि वनवासियों को क्यों अछूता रहा है, वो क्यों दूर रहें, तो उनको जोड़ने के लिए भी वनवासी कल्याण परिषद ईसाइयों द्वारा धर्मांतरण रोकने के लिए वह कार्य कर रही है। जशपुर से उसका प्रारंभ हुआ था, अब उसका पूरा स्वरूप अखिल भारतीय स्तर का है। संघ के स्वयंसेवक को मदद करते हैं। ऐसा अनेक कार्य हैं संघ के द्वारा, और भी स्वतंत्रता है संघ के स्वयंसेवक को, वो कर सकते हैं और करते भी हैं। ऐसा वो अनोखा संगठन संघ का कई बार विपरीत परिस्थितियों में भी और ज़्यादा से ज़्यादा बलवान होकर उभरा। और हमेशा आप देखेंगे संघ के स्वयंसेवक किसी भी राष्ट्रीय आपदा के समय सेवा करते हुए आपको दिखेंगे। जब कश्मीर के ऊपर इधर हमला हुआ था कबायलियों और उनका, तो सेना की मदद भी संघ के स्वयंसेवकों ने की थी। और जब सैनिकों के लिए रक्त की आवश्यकता पड़ी, संघ कार्यालय में सूचना आई, तो अनेक लोग रक्तदान के लिए वहाँ खड़े रहे और सेना के लोगों ने भी उस समय उनको एक प्रमाण पत्र दिए कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया। सेना के जो बम गोले और ये थे वो भी हवा के कारण दूर जाके गिरते थे, हवाई जहाज से गिरा था, तो उसको भी लाकर संघ के स्वयंसेवकों ने सैनिकों को दिए। यह कार्य भी संघ कर चुका है। पंडित बलराज मधोक की पुस्तक हार जीत में आप उसको पढ़ सकते हैं। ऐसे अनेक कार्य, जब देश का विभाजन हुआ तब भी संघ के स्वयंसेवकों ने जो हिंदुओं को जितने बचा सकते थे उनको बचाकर सुरक्षित रूप से भारत में लाए, और यहाँ भी उनकी जितनी भरसक व्यवस्था वो कर सकते थे उतने करते थे। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मोरवी का जब बांध गुजरात में फूटा तो सेना तक ने मना कर दिया। सेना के जो सर्वोच्च मंत्री थे जगजीवन राम जी, शायद उन्होंने मना कर दिया था कि ये हमारा काम नहीं, लाशों को उठाना वगैरह। संघ के स्वयंसेवकों ने, पूरे देश से डॉक्टर हैं, स्वयंसेवक हैं, इन लोगों ने चिकित्सा की, लाशों का अंतिम क्रिया की। जो लाशें इतनी विकृत हो गई थी, सड़गल गई थी, इनको बदबू आती थी, ऐसी लाशों को भी उन्होंने उनकी सदगति दी। यह कार्य जग जाहिर है, मतलब कोई छिपा हुआ नहीं है। भूकंप आया
गुजरात में, तब भी संघ के स्वयंसेवकों ने कार्य किया। आज जब कोरोना में महामारी फैली है, तब भी संघ के स्वयंसेवक कार्य कर रहे हैं। और कई स्वयंसेवकों का तो उसमें मृत्यु तक हो गई है, कोरोना पीड़ितों की सहायता करते करते या परीक्षण करते करते। ऐसे अनेक कार्य संघ के द्वारा संपादित किए जाते हैं। और संघ ऐसा दिनों दिन निरंतर ऐसा करते करते ही प्रगति उसने की है। और आज हम संघ के प्रत्येक हिंदू तक अभी हम नहीं पहुँचे हैं, ऐसा मुझे लगता है। कई मैं पढ़े लिखे लोगों से मिलता हूँ, तो वो संघ का नाम तो सुना है, पर क्या करते हैं, कैसा करते हैं, क्या करते हैं, नहीं मालूम। तो हमें संघ के स्वयंसेवकों को भी चाहिए, और संघ प्रेमियों को भी चाहिए कि वो संघ के बारे में जानें, समझें और उसका विस्तार करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसको संक्षेप में RSS कहते हैं, उनकी जो कार्य पद्धति, संघ की शाखा, उसके बाद 8 दिनों के जो स्वयंसेवक होते हैं, अच्छे स्वयंसेवक होते हैं, उस सबसे पहला एक जो जवाबदार स्वयंसेवक होता है, घटनायक होता है। वह ऐसा आगे बढ़ते बढ़ते जब उनको 8 दिन के प्रशिक्षण वर्ग दिया जाता है, 8 दिन के बाद 25 दिन के 2 शिक्षण वर्ग होते हैं, और एक आखिरी वर्ग होता है तृतीय वर्ष, जो 30 दिन का होता है, वो नागपुर में होता है। वह संघ का पूर्ण शिक्षित स्वयंसेवक कहलाता है। ऐसे पूर्ण भारत को देखना हो तो नागपुर में आप गर्मियों में, जबकि वहाँ 47 से 48 डिग्री का तापक्रम होता है, संघ के स्वयंसेवक सुबह से लेकर रात्रि 8 बजे तक शारीरिक बौद्धिक कार्यक्रम करते हैं। भोजन व्यवस्था भी उनकी सामूहिक होती है। कौन पड़ोस में बैठा है ऐसा कोई पूछते नहीं है, कोई जाति का उल्लेख नहीं होता है, और उसमें स्वयंसेवक भोजन परोसते हैं। और उनको परोसने के लिए, जो परोस रहे हैं भोजन, उनके लिए दूसरी पंक्ति में जो भोजन कर चुके हैं वो परोसते हैं। इस तरह सामंजस्यपूर्ण ढंग से संघ का कार्य बिना जाति पाति पूछे सब हिंदू एक हैं, ऐसा मूर्त रूप उन्होंने दिया हुआ है। अब संघ के ऊपर कई लोग आरोप लगाते हैं कि ब्राह्मणों का ही संगठन है, ब्राह्मण ही इसमें अधिकारी होते हैं। यह कहना बिल्कुल गलत है। जो कार्य करता है वही संघ का अधिकारी बनता है। आप कार्य नहीं करेंगे तो आपको अधिकारी नहीं बनाया जाएगा। यह जो संघ में जाएंगे आप, तब आपको मालूम पड़ेगा। वो संघ ब्राह्मणों का संगठन है, ऐसा ये कहना बिल्कुल ही निराधार है। हम जाति पूछते ही नहीं, तो हम क्यों ये घोषित करें कि कौन फला अधिकारी, जिला कारवा या नगर संचालक कौन जाति है। हमें जाति से कोई मतलब, हम सब हिंदू हैं, बस हमारी एक ही जाति है। कार्य के अनुसार कार्य करते करते उनको जवाबदारियां देते जाते हैं। पर आपको आश्चर्य लगेगा कि संघ में कार्य करने पर कोई भी पैसा नहीं मिलता है। सब अपने को अपनी जेब से लगाना पड़ता है। उनका जो गणवेश होता है, पदवेश होते हैं, जो भी होता है, आना जाना, संघ के शिविर में जाकर शिक्षण लेना, इसके लिए भी शुल्क देना पड़ता है संघ के स्वयंसेवकों को ही जो उसमें भाग ले रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, संघ के प्रचारक होते हैं। संघ के प्रचारक यानी नॉन पेड वर्कर, उनको कोई पैसा नहीं मिलता है, और उनका जीवन एक ऋषियों से भी ज़्यादा कठिन होता है। ऋषि सन्यासी तो कह सकता है कि ये मैं नहीं खाता हूँ, ये खाता हूँ, ये मेरे सोने के समय है, जागने के समय है। संघ का प्रचारक की भोजन की व्यवस्था घर घर में होती है। एक सप्ताह इसके यहाँ, एक सप्ताह उसके यहाँ, या ये आज इसके यहाँ, कल उसके यहाँ, इस तरह संघ के प्रचार की भोजन व्यवस्था होती है। उसको पहनने के लिए कपड़े, चिकित्सा और शारीरिक श्रम उसका इतना होता है, तो 1 पाव दूध वो रोज़ पी सके, इतना ही वो खर्च कर सकता है। यदि साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में यदि पंचर हो गया है, तो पंचर के कितने पैसे लगे और कितने पंचर हुए और क्या हुआ, उसका हिसाब भी उनको अपने से वरिष्ठों को देना पड़ता है। संघ का स्वयंसेवक जब तक संघ का प्रचारक है,
संघ का कार्य कर रहा है। 24 प्रचारक उसको कहते हैं जो 24 घंटे उसने कोई समय सीमा निर्धारण नहीं की हो, ऐसा संघ का प्रचारक कहलाता है। उसको कहीं भी भेजा जाता है भारत के किसी भी भाग में, जहाँ उसकी आवश्यकता होगी या उसको जो कार्य दिया जाता है वो करता है, सब में घुल मिल जाता है। अब उसके कारण उनके शरीर पर भी प्रभाव तो पड़ता है कि भोजन नित्य बदलता है, कई बार शरीर को वह मतलब पचा नहीं पाता है, तो बीमारियां भी खड़ी हो जाती हैं। तो संघ के प्रचारक मतलब बहुत बड़ी मतलब कहने का अर्थ बहुत जीवन बड़ा उनका त्यागमय है। और संघ के प्रचारक मैंने देखे हैं, ऐसे अनेक संघ के प्रचारक कई कई दिन भूखे रह के भी संघ का कार्य करते हैं, क्योंकि नई जगह जाते हैं, परिचय नहीं होता है, उसमें किसके यहाँ कहाँ जाएँ कि भोजन के लिए कहें। तो ऐसे जब परिचित हो क्या फिर जब पूछते हैं तो 2-2 3 दिन बाद भी भोजन किया। एक हमारे नीमच जिले में मंदसौर में गजा महाराज करके वसंती लाल जी शर्मा वो प्रचारक थे। वो कुश्ती लड़ते थे और कुश्ती से जो पैसा लड़ता था उस पैसे से संघ का कार्य करते थे। वो पहले प्रचारक थे मध्य भारत के। उनको बनाने वाले दिगंबर राव जी तिजारी जी थे। वह महाराष्ट्र से उज्जैन में आए थे, मिल में सर्विस करते हुए संघ का कार्य करते थे। ऐसे अनेक गृहस्थ लोग भिन्न भिन्न जगह गए, उन्होंने संघ कार्य खड़ा किया। विद्यार्थी भिन्न भिन्न प्रांतों में गए, उनके कॉलेजों में उन्होंने एडमिशन लिया और संघ कार्य किया। इस तरह से संघ कार्य पूरा शहरों से गांवों तक फैला। आज लगभग भारत के सभी शहरों और गांवों में संघ का कार्य लगभग है, जहां कम से कम तहसील स्तर तक तो है ही, तहसील पंचायत स्तर तक भी है, जहां कम से कम 400-500 लोग हिंदू लोग रहते हैं, वहाँ संघ का कार्य है। और यह कार्य, अब कई लोगों को पूछना होता है संघ कितना समय तक कार्य करेगा? जब तक हिंदू रहेगा, जब तक हिंदू जन्म लेते रहेंगे, संघ कार्य चलता रहेगा। इसकी कोई समय सीमा नहीं है, इतने समय बाद जगत गुरु हो जाएंगे तो हम संघ को बंद कर देंगे, नहीं। वह तो निरंतर जैसे जीवन की प्रक्रिया है, संस्कार की भी प्रक्रिया है, संघ कार्य चलता रहेगा। संघ में आम जनता प्रचारक से बहुत कम परिचित रहती है। समूहों को तो जानते हैं लोग कि प्रचारक संघ के समूहों को मिलते हैं, नए आम लोग जानते नहीं हैं। तो धीरे धीरे जब उनके संपर्क में आते हैं तो वास्तव में वो लोग संघ के प्रचारक को समझते हैं और फिर उनके कहने के हिसाब से अनुसरण करते हुए संघ के समूह भी बनते हैं। तो समाज से मेरा निवेदन है, जो संघ के प्रचारक हैं उन्हें आप सम्मान दें, प्रेम दें, स्नेह दें, और कम से कम भोजन पानी का उनसे पूछें। यह हमारी अपेक्षा है। संघ का स्वयं प्रचारक जब कभी कभार अपने घर जाता है तो वो मिठाई का डब्बा नहीं लेके जाता है, क्योंकि उसको अनुमति नहीं है कि वो संघ के राष्ट्र के पैसे को मिठाई का डब्बे के रूप में अपने घर के लोगों को बांटे। ऐसा यह कठोरतम जीवन है जिसे आप देखें, समाज ने देखना चाहिए, सराहना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। ऐसा यह अद्भुत संगठन है जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और जो स्वयं आत्मनिर्भर है। संघ अनेक उसमें कार्य करता है, विभागों में कार्य करता है, अनेक समस्याओं पर भी काम करता है, शिक्षा जगत में भी कार्य करता है। और हमारे सरस्वती शिशु मंदिर के रूप में पूरे भारतवर्ष में संघ के विद्यालय हैं, जो बच्चों को वहाँ की राज्य की पढ़ाई के बाद भी उनके संस्कार के लिए प्रातः स्मरण, भोजन मंत्र, गुरु शिष्य परंपरा, राष्ट्रभक्ति के गीत, राष्ट्रीय महापुरुषों के जीवन चरित्र, उनके चित्र, उनके आदर्श बताए जाते हैं। तो सरस्वती विद्या मंदिर
से निकले हुए शिक्षार्थी विद्यार्थी किसी भी कॉन्वेंट के स्कूल से निकले हुए विद्यार्थी समकक्ष पे बौद्धिक दृष्टि से भारी ही पड़ते हैं। उनका सामान्य ज्ञान उनका भारी रहता है। आप कभी देखें और अपने बच्चों को भी उस सरस्वती विद्या मंदिरों में उनको प्रवेश दें। हो सकता है कि उनकी वहाँ के कॉन्वेंट के बराबर उनकी इंग्लिश उतनी नहीं होगी, तो इंग्लिश में प्रावीण्यता हासिल करना ही बुद्धि का मापदंड नहीं है। बुद्धि के मापदंड में अनेकों बातें आती हैं। तो ऐसे और हमारे सरस्वती विद्या मंदिरों ने कॉन्वेंट को पीछे छोड़ा है, यह भी सबको विदित है। संघ ने अनेक राष्ट्रीय कार्य मैंने बताया। असम समस्या जो थी, उस असम समस्या को ही पूरे देश में सुदर्शन जी ने रखा। उस असम समस्या पर जब समस्या जब पूरे भारतवर्ष को मालूम पड़ी तो उसके लिए भी कार्य किया गया। और वहाँ जो अनुप्रवेश है, मतलब बांग्लादेशी मुसलमानों के द्वारा, उसके कारण पूरे जिले के जिले मुसलमान बाहुल्य होते जा रहे हैं। उस समस्या के लिए भी आज कार्य हो रहा है। राजनीतिक परिवर्तन तो हुआ है, अब धीरे धीरे परिवर्तन होगा। समान नागरिकता बिल वगैरह यदि आएंगे तो फिर इस समस्याओं पर कुछ हद तक उस पर काम अधिक हो पाएगा। अब देखिए, हिंदू समाज की एक ये बड़ी उदासीनता है कि हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है हम जानते नहीं हैं, जबकि अन्य समाज के लोग, अन्य धर्म के लोग तुरंत मालूम पड़ता है उनके पास कौन रहने आया है, उसको मदद करना है, नहीं करना है, क्या करना है, उतने हम सजग नहीं हैं। तो हमारी सजगता ही और संगठन ही इस देश को उन्नति या अवनति की ओर ले जाने के लिए कारणीभूत रहेगा। तो कृपया सभी लोग सजग रहें कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इसे देखें और उससे आप अन्य लोगों को भी उसके बारे में बताएं, सजग करें। यह भी एक राष्ट्रीय कार्य है। अब फिल्म क्षेत्र में भी हमारे संघ के संस्थाओं ने काम किया है। सुधीर फड़के जी ने सावरकर जी पर जो चित्र फिल्म बनाई है, हिंदी, मराठी और इंग्लिश में, उनके सहयोगी बाबा साहब पुरंदरे, बिंदु माधव जोशी, ये भी संघ के संस्थान। पूरे देश में उन्होंने कार्यक्रम देकर स्वातंत्र वीर सावरकर जी पर वह जन सहयोग से फिल्म बनाई और उसमें जन जन का पैसा लगा है। उस कार्यक्रम में, उनके सहयोग कार्यक्रम में इंदौर में हुआ था। हम लोग देवास से वहाँ गए थे और उसमें कार्यक्रम 3 दिन तक चला और तीनों दिन हम लोग उपस्थित रहे। सुधीर फड़के से मैं व्यक्तिशः 2 बार मिला हूँ। वो संघ के संस्थापक थे। उन्होंने अनेक राष्ट्रीय फिल्मों में प्रभात कंपनी की संगीत दिया है और ये सावरकर जी पिक्चर बनाकर तो वास्तव में उन्होंने भारत पर और हिंदू जाति पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब सब देखिए, हमने सावरकर पिक्चर सिनेमा हॉल में देखी नहीं होगी। मुगल आजम को मुसलमानों ने 10-10 बार देखा है और उसको हिट करवा दिया। और हमने सावरकर जी की पिक्चर के बारे में मालूम नहीं होगा हिंदुओं को, कोई सावरकर जी पे सिनेमा बनी। ठीक है, नहीं देखी आपने सिनेमाघरों में तो यूट्यूब पे जाकर देख लीजिए और उस महान क्रांतिकारी का जीवन से प्रेरणा लें और हमारी नई पीढ़ी को बताएं कि ऐसा क्रांतिकारी यदि विश्व के अन्य देश में होता तो लोग उसको भगवान मान के उसको पूजते। ऐसा अद्वितीय काम सुधीर फड़के जी ने किया। सुधीर फड़के जी ने 2 गीत संघ के बनाए हैं, संगीतबद्ध किए हैं। वो शायद वच्छराज व्यास जी ने लिखे। लो श्रद्धांजलि राष्ट्र पुरुष, शतकोटि हृदय के कंज खिले, और चाहिए आशीष माधव, नम्र गुरुवर प्रार्थना।
जो डॉक्टर हेडगेवार जी और गुरु गोलवलकर जी के बारे में जीवन चरित्र जानते हैं, इन गीतों के आप यूट्यूब से सुनेंगे तो आप वास्तव में आत्मविभोर हो जाएंगे। क्या सुंदर रचना है। HMV ने सिर्फ उस समय 25,000 रिकॉर्ड ही बनाई थी और जो हाथों हाथ बिक गई, पर अब उसके बाद फिर उसमें दूसरी बार उन्होंने नहीं बनाई या ना बनी हूँ, जो भी हैं वह गीत, दोनों गीत अवश्य सुनिए। ऐसे संघ के समूह अनेक काम किए। उन्होंने पुर्तगालियों से गोवा को मुक्ति के लिए भी उन्होंने कार्य किए हैं, जो आपको कम ही पढ़ने को मिलेंगे या कहीं सुनने को मिलेंगे। ऐसे अनेक संघ के संयोजक अनेक कार्य करते हैं, पर उसका वर्णन कहीं आ नहीं पाता है। तो मेरा यह आपसे नम्र निवेदन है कि जो मैंने 2 भागों में संघ के बारे में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जो आपको मेरे बुद्धि के अनुसार जानकारी दी, उसे देखें, परखें और इस हिंदू जाति को विश्व गुरु के स्थान पर इस भारत राष्ट्र को आसीन करने में हम अपना योगदान दें। यही मेरी आपसे नम्र प्रार्थना है। जय श्री राम, वंदे मातरम।